goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप सब देख रहे हैं गुड मॉर्निंग न्यूज। स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे सत्य प्रकाश सिंह गुरुवार को जदयू में शामिल हो गए। जदयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और पार्टी के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने सत्य प्रकाश को पार्टी की सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि आज की राजनीति में रघुवंश बाबू जैसा नेता अब कोई नहीं हो सकता। उन्होंने जिस जगह काम किया वहां उन्होंने अमिट छाप छोड़ दिया। उनको बिहार कभी नहीं भूल पाएगा। आपको बताते चले कि सत्य प्रकाश सिंह ने जदयू में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे पिताजी कहते थे कि परिवार का एक सदस्य राजनीति में होना चाहिए था। अंतिम दिनों में जो चिट्ठी उन्होंने लिखी थी उसमें वैशाली को लेकर इशारा किया था कि मैं राजनीति में आऊं, इसलिए हम राजनीति में आए। नहीं था कि उनकी हालत बिगड़ रही थी, वो ठीक हो रहे थे और डॉक्टरों ने बोला था कि आपको अस्पताल से हम लोग छुट्टी दे देंगे 1-2 दिनों में, लेकिन लंग के फंगल इन्फेक्शन की वजह से उनकी स्थिति बिगड़ी और अचानक ही उनकी स्थिति बहुत खराब हुई। मुझे लगता है कि उन्होंने जो वो चिट्ठियाँ लिखी वो उस समय उनको ये लग गया था कि शायद अब मेरी तबीयत ठीक नहीं हो, और उसमें उन्होंने अपने सारे जो लंबित कार्य थे उन सब कार्यों को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, बिहार के सिंचाई मंत्री को चिट्ठियाँ लिखी। और मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने कार्यक्रम को रोक करके बीच में उनको श्रद्धांजलि दी और साथ में बिहार के मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया कि हम लोग मिलजुल करके इस कार्य को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि उनके जो बचे हुए कार्य हैं वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल होकर के अपने पूरे तन मन धन से मैं उसको संपादित करने का है। उस फैसले को मैनिफेस्टो में जो वो दर्ज था उसको अचानक से बिना किसी विचार विमर्श के बदल दिया गया और उन्होंने जब इसका विरोध किया लालू जी के सामने तो लालू जी ने कहा कि ये गलती हो गई है, आप इसका सुधार करें। और उसी का सुधार करने के लिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलती हो गई है, गलती का हम लोग सुधार करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल गरीब सवर्ण आरक्षण की हिमायती रही है और आगे भी रहेगी। उनकी इस बात को पार्टी के निचले अनेक पदाधिकारियों ने और लालू जी के परिवार के लोगों ने बार बार काटा। इससे उनको बहुत पीड़ा हुई और उनको बहुत लगा कि मेरी उपेक्षा की जा रही है। उसके बाद भी बहुत सारी अनेक घटनाएं हुई। जब वो कोरोना से पीड़ित थे, एम्स में थे, उस समय उन्होंने अपना इस्तीफा कुछ इश्यूज को लेकर के दिया था कि पार्टी में सीटों की बंदरबाट हो रही है, पार्टी में टिकटों की खरीद बिक्री होती है, राज्यसभा की सीट हो या विधान परिषद की सीट हो, पार्टी में आपराधिक छवि के लोगों को लाया जाता है चुनाव में फायदे के लिए, सिद्धांतों को दराज में रख दिया जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने बार बार चिट्ठियाँ भी लिखी, उन चिट्ठियों पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और उसके बाद जब वो यहाँ से दोबारा दिल्ली एम्स में गए, वहाँ पे उनसे बातचीत के क्रम में हम लोगों को लगा और उनके बाकी समर्थकों को भी लगा कि वो पार्टी से उठ चुके हैं और पार्टी छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अंतिम समय में उनकी बातों से हम लोगों को ये फील हुआ कि वो पार्टी नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन राजनीति ही छोड़ने के, संसदीय राजनीति छोड़ने के पक्षधर हैं। उनका कहना था कि इसके बाद मैं एक लाठी लूँगा, सिर पे गमछा बांधूंगा और विचार करने निकल जाऊंगा, समाज सुधार करने निकल जाऊंगा। इस तरह के उनके विचार। उनकी जो मृत्यु हुई वो आकस्मिक जीवन में राजनीति का आदर्श भी दिखाई पड़ता है। राजनीति के अंतिम दिनों में भी, जीवन के अंतिम क्षण में भी उन्होंने मृत्यु के वक्त भी आम आदमी की ही उनके जीवन में सवाल था। इसलिए उन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा और
मुख्यमंत्री जी को जो पत्र लिखा था उसमें वैशाली के सवाल, बिहार के सवाल थे। अष्टपादिता इस ढंग से थी कि जो उन्होंने कहा उस पर अटक रहे और अंत में जीवन की और मृत्यु की जो लड़ाई थी वो मृत्यु को प्राप्त हुए। तो सत्यप्रकाश जो हम लोग की पार्टी में आ रहे हैं, हम समझते हैं कि आप इस विरासत को अपने पिता ने जो आपको दिया है उसको ठीक से संभालें। और जनता दल एक ऐसी पार्टी है जिसके सामने विकास, समावेशी विकास तो इसका लक्ष्य है ही, समाज को जोड़े रहना भी इसका एक बड़ा लक्ष्य है। और सामाजिक मापदंडों को ले चलने वाली पार्टी बिहार में अनेक काम किया है और बिहार लगातार विकास के पथ पर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए प्रेस और मीडिया के साथियों, हम लोग इनका स्वागत करते हैं कि जिस पृष्ठभूमि से आए हैं सत्यप्रकाश जी, उसमें उन लोगों के बीच जाकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे।